बिहार में उपचुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार। आरजेडी उम्मीदवारों के लिए नीतीश नहीं करेंगे प्रचार। जी हाँ, तेजस्वी को लगा एक बड़ा झटका। बिहार के मुखिया ने तेजस्वी यादव को दिया एक बड़ा झटका। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए महागठबंधन दल के नेता मैदान में उतरेंगे। नीतीश कुमार ने भी पहले प्रचार के लिए तैयार थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने प्रचार के लिए मना कर दिया है। इसके महागठबंधन सरकार में पहले तकरार के रूप में देखा जा सकता है। जी हाँ, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार शायद हो सकता है कि झटका दे सकते हैं। बिहार के गोपालगंज और मोकामा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। जी हाँ, इन सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने पेट और पेट में लगी चोट का हवाला देते हुए कहा कि वह अभी अस्वस्थ है, इस कारण वह मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जेडीयू के अन्य बड़े नेता दोनों सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने चाहेंगे। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगामी उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में पहली दरार पैदा कर दी गई है। जी हाँ, मोकामा सीट से अनंत सिंह की पत्नी है प्रत्याशी। मोकामा विधानसभा सीट के उपचुनाव में अनंत सिंह पत्नी नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार है। नीलम देवी बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। यह बात जग जाहिर है कि नीतीश कुमार के अनंत सिंह के साथ रिश्ते बेहद खराब हैं। अनंत सिंह अभी भी जेल में बंद है। ऐसे में कहा जाता है कि उसे सलाखों के पीछे भेजने में नीतीश सरकार की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार ने बुधवार को महागठबंधन दल के नेता और आरजेडी के दबाव में मोकामा में प्रचार करने की हामी भर दी थी, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने गंगा घाट के निरीक्षण के दौरान लगी चोट को मीडिया को दिखा दिया। इसके बाद से ही इस बात को बल मिल गया कि शायद अब इसी का बहाना बनाकर नीतीश उपचुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और आखिरकार हुआ भी यही। जी हाँ, मोकामा में कैंप करेंगे ललन सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा में कैंप करेंगे। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क और छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। ललन सिंह जिस अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में कैंपेन करेंगे, कभी उसे ही चुनाव में हराने पर आमदा थे ललन सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट पर ललन सिंह को नीलम देवी ने कड़ा टक्कर दिया था। मुकाबला इतना जोरदार था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इसी मोकामा में अनंत सिंह पिछड़ भी गए थे। हालांकि बाकी जगह पे वे भारी पड़े थे। राजनीतिक ने ऐसी करवट ले कि ललन सिंह अब नीलम देवी को जिताने के लिए 2 दिनों तक मोकामा में रहेंगे। मोकामा विधानसभा सीट पर आरजेडी की नीलम देवी का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी बाहुबली यानी कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से है। 20 सालों से मोकामा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा है। बीजेपी यहाँ पर कभी भी जीत नहीं सके। इस सीट को 16 चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 3 बार जेडीयू, 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 2 बार जनता दल और 1 बार आरपीआई ने जीत दर्ज की है। बिहार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो महागठबंधन भी किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव। मोकामा सीट से विधायक रहे अनंत सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं गोपालगंज सीट विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण सीट खाली हो गई थी। मोकामा सीट आरजेडी के पास थी तो गोपालगंज बीजेपी के पास थी। उपचुनाव में बीजेपी नीतीश के साख दाव पर लगी है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी के बाद यह पहला उपचुनाव है जिसके चलते दोनों ही दलों के साख दाव पर लगी है। सत्ताधारी महागठबंधन के साथ विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोकामा सीट से उपचुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार